Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. If you are applying for banking and insurance sector examination both this year, there will be a confusion कि preparation को कैसे channelize करें, how to prepare for banking awareness, insurance awareness, current affairs parallelly at the same time. मैं आपकी इस problem को solve कर दूंगा in this short video. So in this video I will be giving you the complete strategy that how you can target over the examinations like IBPS, PO and clerk together. कि आपको IBPS, PO और clerk examination जो है IBPS, PO एंड क्लर्क जो एग्जाम है आपके पास, इसके बाद SBI, PO एंड क्लर्क जो एग्जाम है, SBI, PO, क्लर्क एग्जाम है. Along with that, how you can focus on RRB also, RRB, PO एंड क्लर्क, इसके ऊपर आप कैसे फोकस करें. With that, ये तो बैंकिंग के एग्जाम हो गए. इसके साथ में what are the additional things we need to prepare for going for LIC AAO कि LIC AAO के एग्जाम के लिए जाना है, और एंड NIACL AO कि क्या कुछ एडिशनल आपको पढ़ना होगा इंक्लूडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स. ठीक है, सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. One important thing guys, if you are preparing for all these examination which I have written just now, you can go for one batch, that is GA Hustle 2.0 batch. In this batch you will be able to cover current affairs, banking awareness, static GK, insurance awareness at one place including the financial market. सबसे पहले आप अपने एग्जामिनेशंस डेट देखिए. बैक टू बैक यू विल बी हैविंग द एग्जामिनेशन. लाइक अभी SBI PO का आपका सबसे पहले मेंस आ रहा है 13 सितंबर को, राइट. इसके बाद आपके पास अगस्त के लास्ट में आपके IBPS PO के एग्जाम्स हो गए, प्री एग्जामिनेशन. सो नाउ यू विल बी हैविंग योर SBI क्लर्क प्री एग्जामिनेशन इन द सितंबर लास्ट वीक. आपका जो SBI PO का मेंस है उसके बाद आपके SBI क्लर्क के प्री एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे. Then when you will be free from the August, अक्टूबर मंथ में फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन रहेगा IBPS क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन. अक्टूबर फर्स्ट वीक आप फ्री हो गए तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा IBPS PO मेंस का. तो फर्स्ट वीक आप प्री लिख रहे हैं, सेकेंड वीक में आपके पास क्या है, मेंस है, क्लर्क प्री, देन PO मेंस. सो बैक टू बैक, वीक ऑन वीक यू हैव योर एग्जामिनेशंस. करेक्ट है. नाउ द चैलेंज इज इन बिटवीन दैट वी हैव द एग्जाम ऑफ LIC AAO, NIACL AO, RRB PO. How to differentiate the preparation? I am talking only about general awareness कि GA में हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाए. So I will keep the examination into 3 different categories. मेरे हिसाब से जो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. One, you can do the common preparation for IBPS PO, SBI PO, SBI clerk and IBPS clerk. इसमें आपको अलग करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का नीड नहीं है. टॉपिक्स आर कॉमन, कंटेंट इज कॉमन. इट मींस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO means you are automatically preparing for IBPS clerk also, right? मेन टॉपिक्स जो है मंथ की बात करें, सो फॉर SBI PO means you need to prepare the current affairs from April to August. This is most important one. ठीक है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बिजनेस न्यूज, SBI न्यूज, ये आपका SBI PO के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम अदर जनरल टॉपिक लाइक न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट स्कीम, वो तो रहेगा. दिस इज द फोकस्ड एरिया. सो फोकस्ड एरिया इज गोइंग टू बी सेम अक्रॉस IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन. करंट अफेयर्स का मैंने यहां पर आपको मंथ ऑन मंथ दे रखा है. दैट IBPS PO एग्जाम इज ऑन 12th October, सो अप्रैल टू सितंबर करंट अफेयर्स आपको कवर करना है. SBI clerk exam is on 15th to 16th of November, so April to October आपको कवर करना है. April will be least important, but October, September most important होंगे. एक और पॉइंट याद रखिएगा, when you have exam in November, जब आपका एग्जाम नवंबर मिड में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके पास होते हैं सितंबर एंड अक्टूबर. तो सितंबर अक्टूबर का चांसेस सबसे ज्यादा होता है टू कम फॉर द एग्जामिनेशन. That questions will come into the examination from particularly these 2 months. Apart from that, आपको और अच्छे से कवर करना होगा जून, जुलाई. So जून, जुलाई, अगस्त, that area also you should cover. अप्रैल और मई, इनका थोड़ा सा आप वेटेज कम रख सकते हो. Means in the last, if you have time, then you can prepare. Otherwise, opposite direction में ही चले. मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे नियरेस्ट मंथ टू द एग्जामिनेशन, जो एग्जाम के नियरेस्ट मंथ चल रहा है आपका. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की. मैंने बताया था आपको दीज विल कम अंडर वन कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी का एग्जामिनेशन होता है आपका RRB PO का. RRB PO current affairs will be little bit different from IBPS PO or SBI PO examination. In the RRB PO, apart from the normal current affairs like
news of national importance, government scheme, RBI circular. We need to keep more focus on the news like microfinance institution news related to MSME, एग्रीकल्चर लोन, सो एग्रीकल्चर लोन हो गया, रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, आरआरबी न्यूज. These are the topics wherever we get the any type of news or government scheme related to the microfinance or related to rural finance, that is going to be more important. अगर आपके पास कोई डेटा आता है, the total amount of loan given under मुद्रा important हो जाएगा, total amount of NPA created by the MSMEs वो भी important हो जाएगा, GM portal related कोई news आया, that is important. So that will be more specific current affairs for the RRB. वो RRB के लिए important हो जाएगा. थर्ड कैटेगरी में आपके एग्जाम आ जाएंगे, that will be insurance sector. Now the surprise part is, it is not a case like complete current affairs is different from LIC or NISCL. No, the current affairs which you are preparing for RRB or SBI or IBPS, 80% that is same. 80%. Only you need to prepare separately IRDAI न्यूज, सेबी न्यूज, इंश्योरेंस अपडेट, बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, LIC न्यूज, कुछ इस तरीके के आपके टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे. मतलब थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा IRDAI वाले टॉपिक पर. रिसेंटली इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हैव गिवन द डेटा that which are the best insurance companies in India in term of the insurance resolution और insurance complaints के मामले में least insurance complaint, maximum insurance complaints. तो वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा for which examination? LICAA and IACLAU इन एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट डेटा है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल करंट अफेयर्स. तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने करंट अफेयर्स को रखो तीन कैटेगरी में, दैट इज जीए को रखो तीन कैटेगरी में, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके नेवर कम इन द एग्जामिनेशन रैंडमली. व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी न्यूज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, always remember static GK question created from there. For example, recently PM Modi have visited for SCO meeting, Shanghai Cooperation Organization. So which of the following is not a member of SCO? Where is the headquarter of SCO? Static question. Where is the headquarter of SCO? But why it is created? Because it is created, that particular topic is there in the current affairs. तो current के topic से ही आपका static GK भी बनता है, कभी randomly नहीं होता. बैंकिंग अवेयरनेस के साथ भी सेम केस है. वॉट एवर द टॉपिक्स आर देयर इन द करंट अफेयर्स, दे क्रिएट मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इनटू द एग्जामिनेशन. लाइक रिसेंटली आरबीआई अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट bank.in, fin.in in the banking industry. Which public sector or which bank became the first bank in India to implement it? बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बट फ्रॉम द करंट अफेयर्स के टॉपिक से. या what is the updated limit of UPI Lite, what is the updated limit of UPI 123 पे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो करंट अपडेट से लिंक कर पा रहे हैं. आरबीआई अनाउंस इंप्लीमेंटिंग ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ चेक इन प्लेस ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम. सो मे बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेक ट्रंकेशन सिस्टम यू कैन एक्सपेक्ट इनटू द एग्जामिनेशन. तो याद रखिए कि हमेशा करंट अफेयर्स से ही रेज होते हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी. मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछे जाएंगे कि सर कैन यू टेल मी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक्स, आइदर वी आर गोइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम, these 6 topics should cover at least 70 to 80% of syllabus, or we can easily clear our sectional cutoff, or we can easily get that much decent marks in GA कि हम थोड़ा सा easy हो जाए कि हाँ भाई GA हमारा अच्छा जाएगा, हमको टेंशन नहीं है. सो फर्स्ट टॉपिक इज आरबीआई, सेबी, IRDAI. ये इनको कवर करो जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं. इन द LICAA एग्जाम एक टॉपिक दिया हुआ है आपका फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट द थिंग विच इज रेगुलेटेड बाय सेबी. तो सेबी रिलेटेड न्यूज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सो IPO, FPO, राइट इश्यू, पब्लिक इश्यू, इन सारी चीजों को पढ़ना है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर सेबी. सेबी के अंडर में आ रहे हैं वो सारी चीजें, उनको कवर करिए. ठीक है. मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सो आरबीआई सेबी के अंडर में है. तो पहले आपका सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यू नीड टू कवर द रेगुलेटरी बॉडी. सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर एग्जामिनेशन, इट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द इंश्योरेंस न्यूज. In the banking sector examination, it will be more inclined toward the banking news, banking updates. Apart from that, the business news, acquisition, merger within the companies, तो उनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. मोस्ट कॉमन टॉपिक इज न्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट स्कीम. कहीं भी चले जाएं आप, ये टॉपिक कॉमन रहेगा.
So how much time you are spending over these topic will be helpful for all the examination parallelly. After that, summit and conference, again common topic hai. Rank indices, again common topic hai. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are that 6 topic which on which if you will make your grip, easily you can clear your sectional cutoff in GA. Not only sectional cutoff, you will be able to score very decent marks in your upcoming examination. So I hope मेरा एक जो आपको अप्रोच था बताने का कि आप पैरेलली कैसे तैयारी करें सारे एग्जामिनेशंस की, वो क्लियर रहा होगा. You can check the details of our bundle PDF course on the Guidely platform. You can check the detail of our mock test. Currently mock tests are available from 175 rupees. And for the complete preparation of GA, you can go for Hustle 2.2 batch. Still, my video is pending where I can give you the clarity about what are the topic you need to prepare in the insurance awareness. By tomorrow, I am going to give you that video. Thank you for watching this. Take care. Jai Hind. All the best.